पहलू को छुपाते हुए कहलवा सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं सिगरेट वाले बाबा की तरफ। सिगरेट वाले बाबा ने आज एक ब्लॉग लिखवाया है मेरे खिलाफ। अच्छा, मसला क्या है कि मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो मैं एंकर्स की, जो ख़ास एंकर्स हैं जिनका एक एजेंडा और नज़रिया है, उनकी गुफ्तगू लेता हूँ और उस पर मैं बात करता हूँ। मैं कभी ज़ात पर नहीं आता किसी की। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि सिगरेट वाले बाबा के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो सबसे पहले ज़ातियात पर हमला करते हैं और ये उनका ट्रिब्यून अखबार और उनका जो एक्सप्रेस अखबार है ये काम करता है। हालांकि उसी ट्रिब्यून के अंदर मेरे बारे में क्या कुछ लिखा गया है, तारीफ में भी और खिलाफ भी, और ज़ात पर तो मैं हमेशा ज़ाती हमलों का निशाना बना हूँ और इस मरतबा फिर ज़ाती हमलों का मुझे निशाना बनाया गया है। लेकिन मैं सिगरेट वाले बाबा को बता देना चाहता हूँ कि ये मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि सिगरेट वाले बाबा सबकी ज़ात है और सबकी एक औकात है। तो अगर आप ज़ात पर हमला करवाएंगे तो आपकी ज़ात पर बड़ी कहानियां हैं मेरे पास, और ऐसी ऐसी कहानियां सिगरेट वाले बाबा के जो आपके बार से शुरू होती हैं, जहां पर एक खास किस्म का मशरूब रखा हुआ है, वहां से ये कहानियां शुरू होती हैं और बहुत फैली हुई हैं ये कहानियां आपके कुछ मार्केटिंग हेड की तरफ भी जाती हैं, इमरान अंसारी की तरफ भी जाती हैं, कुछ कामरान वजी की तरफ भी जाती हैं, बहुत सारी कहानियां हैं सिगरेट वाले बाबा। तो ये ज़ात पर अटैक मत कीजिए, आप ये कहलवाइए कि चौधरी बाबा ने जो कहा था उस पर मैंने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन कहानियां नहीं कीजिए आप। क्योंकि देखिए आपने कहां से शुरू किया, मैं इस आदमी का तो खैर नाम ही नहीं लूंगा, बड़ा ना हो जाए भैया कहीं। जो मसला ये है कि ये साइंस के शोबे के सहाफ़ी हैं, साइंसी उलूम पर लिखते हैं, इनके बारे में लिखा ही है, लेकिन ये लिख मुझ पर रहे हैं और लिखा है जी मक्खी की 10,000 से ज़्यादा आंखें होती हैं लेकिन हमेशा सिर्फ गंदगी पर बैठती है। और ये पाकिस्तान में नंबर 1 एंकर पर्सन होने के दावेदार जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उर्फ आमरी जादूगर के लिए भी दुरुस्त साबित होती है। यह आपने यहाँ साबित किया कि आपका साइंस से ताल्लुक है, मक्खी से आपने इब्तिदा की है, मक्खी ही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। कहीं भिनभिना रही होगी आप पर, कोई आपका जख्म खुला रह गया होगा, मक्खी उस पर आकर बैठ गई होगी, तो आपने गुफ्तगू की। फिर आपने कहा कि बाद मैं कभी कॉलम लिखा करता था और ये उस जमाने से मुझे पढ़ रहे हैं, ये 20 साल पहले के मेरे कॉलम्स पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बाद मकामात पर ऐसे ज़ुमाने और रकीक जुमले लिख जाया करते थे कि जिन्हें पढ़कर सर शर्म से झुक जाता था। बेशर्म फिर भी पढ़ते थे तुम, हैं कितने बड़े बेशर्म हो, उसके बावजूद पढ़ते रहे, पूरा साल भर पढ़ते रहे, जिंदगी भर पढ़ते रहे, अब तक पढ़ते चले आ रहे हो। फिर लिख रहे हैं जनाब कि ये प्रोग्राम देखकर लगता है कि इस दुनिया में आमिर लियाकत हुसैन के सिवा कोई भी सच्चा, सीधा, पाकबाज और राज़गो बाकी नहीं बचा है। एक काम करते हैं ना, ये सारे वाले जो बाबाज है ना, जो बाबाज है, बाबाज इन सारे बाबाज का एक टेस्ट कराते हैं, मशरूब का टेस्ट कराते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि रासबाज और सच बोलने वाला और हकीकत पसंद कौन है। मैं तो टेस्ट कराने को तैयार हूँ जहां से भी कहें। और सिगरेट वाले बाबा जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उसी के अस्पताल से मैं कराने को तैयार हूँ, लेकिन ये पहले टेस्ट हो जाए ताकि पता चल जाए कि कौन सच है और कौन गलत रास्ते की तरफ चल रहा है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि जी माजरत के साथ तनकीद बराए तनकीद को उर्दू में तनकीस कहते हैं। मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं करता जनाब, मैं तो क्लिप दिखाता हूँ, उसी क्लिप के अंदर जो गलती होती है वो बताता हूँ। तनकीद बराए तनकीद नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, सामने सब कुछ होता है, छुप के कुछ नहीं होता। आपके क्लिप दिखाए जाते हैं, आप अपने क्लिप को गलत साबित कर दें, बोले हमारा मतलब ये नहीं था, हम मान लेंगे, लेकिन हम तो क्लिप दिखा रहे हैं ना, तो हम तो किसी पर तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे। मुझे ना बताया कि तनकीस होती है। फिर कह रहे हैं कि वो अगर उनमें इतनी लियाकत होती है तो अपनी 23-24 साल पुरानी कड़ी दोबारा ताज़ा करके ना पेश करते। अगर वो पुरानी कड़ी आप अभी तक खा रहे हैं, जब भी आपका हाजमा खराब है मेरे भैया, इसको थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो दें। तेजाबियत आपके अंदर पैदा हो गई है, आपके वो तेजाबियत दिमाग तक पहुंच गई है। ये पेट से होते होते ना उड़ती गैसें, ये बड़ी अजीब और खतरनाक गैसेज होती हैं, ये दिमाग तक पहुंच गई, जिस वजह से आप लिख रहे हैं। फिर कहने जी एक नए चैनल पर जिम्मेदारियां संभालने के बाद, जिस चैनल को नीला पीला करार दे रहे हैं उस पर काम करते थे। काम तो मैं आपके यहाँ भी करता था भैया, है एक्सप्रेस को भी नंबर 1 बना दिया था एक जमाने में, याद है। ये सारा आज तक रमजान का रेट कार्ड वही बेच रहे हैं, वही पुराने वाले लेके चल रहे हैं, और कोई नहीं देखता था एक्सप्रेस। और तो सिगरेट वाले बाबा तो डिवाइसें भी नहीं लगाते थे, वो पुरानी डिवाइसों पे चल रहे थे, वो चूंकि चलती पुरानी डिवाइसों पे। और फिर उनके बेटे की क्या हरकतें हैं, और ये देखिए ज़ातियात पर अगर मैं आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसे मैं कह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम तक रहें, जो प्रोग्राम में होता है ना उस पर बात क्या करें। ज़ात पर आएंगे तो फिर हर शख्स की ज़ात है, और हर शख्स की ज़ात पे अल्लाह ने एक पर्दा डाला हुआ है। कोशिश ना करें कि वो पर्दा उठाया जाए, क्योंकि वो पर्दा अगर उठ गया तो सारा मंजर सामने आ जाएगा। सिगरेट वाले बाबा रेटिंग चोर हैं, रेटिंग चोर हैं, रेटिंग चोर हैं, रेटिंग चुराते थे। सलमान दानिश को पता है कि कहाँ से रेटिंग चुराई है इन्होंने, कहाँ इन्होंने अपने लोग बिठाए हुए थे। फिर इनका आपस में झगड़ा हुआ, फिर भारी के मामला तय हो गए। किसके घर में मामला तय हुए मुझे ये भी पता है, कैसे तय हुए मुझे ये भी पता है। सिगरेट वाले बाबा रेटिंग चोर बाबा, मुझे पता है आपके बारे में। तो इसलिए आप वो चीज करें कि जिसके बारे में आप बर्दाश्त कर सकें, वरना तो फिर
آیا